रवि जल्दी चलो। देवड़ू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसको कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। देवड़ू कुछ नहीं होगा तुम्हें। देवड़ू देवड़ू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आंखें खोल, आंखें खोल। कुछ नहीं होगा बोला ना। डॉक्टर नहीं होगा देवड़ू। देवड़ू डॉक्टर हम तीनों दोस्त बहुत से युद्ध कर रहे हैं और एक जीने के लिए डर रहा है। मैं मरने के लिए तैयार हूं। उसकी मौत का और इसके डर का मेरे बदले का कारण गुरु नारायण, कंजा गुरु नारायण। उसके बारे में जानना है तो बैलमपुरी गांव के बारे में जानना होगा। यही हमारा गांव है, बैलमपुरी। हमारे इस गांव में बच्चों से बूढ़े तक इजी मनी दिखा के, गांजा स्मगलिंग करवा के, करोड़ों की कमाई करके, उन पैसों से अपनी दौलत बढ़ा के तानाशाही कर रहा था। और अगर कोई उसके विरुद्ध गया तो उसको बेरहमी से जान से मार डालता था। इसीलिए यहां युद्ध करना पड़ेगा, जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए। नमस्ते भाई। अरे क्यों ऐसे मार रहे हो? तुमने इसे क्या गुंडा समझ रखा है? पुलिस है, वो भी हमारे गांव का ही है, क्या समझे? गांव में स्कूल नहीं था, फिर भी गांव के बाहर जाकर बड़ी मेहनत करके पढ़ाई करके ये बहुत ट्रेनिंग करने के बाद ये जाकर के एसआई बना है। क्यों, तुम्हें याद है ना, जब पहली बार एसआई की यूनिफॉर्म पहनकर तुम गांव आए थे तो मैंने ही हार पहना के तुम्हारा स्वागत किया था। क्यों? हमारे गांव के हो इसीलिए गर्व था। हमने थोड़ा सा प्यार दिखाया, पर तुमने नहीं किया। सब भूलकर मेरे खिलाफ केस कर दिया। वो कोई मामूली फाइल नहीं है गुरु नारायण। तेरी लाइफ, तेरी पूरी स्टोरी उसी में है। तेरी वजह से छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं। ऐसी गलत हरकतें करके तू करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो तुम भी उसमें से थोड़ा शेयर ले लो ना। बहुत मेहनत करके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। तेरी तरह मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, ये जान ले तू। बाहर से आकर के ये ऐसा ही काम कर रहा है, फिर तुम बीच में आकर क्यों कूद गए? अपने गांव वाले को बड़ा होता नहीं देख सकता क्या? इतना गुरूर। क्या सर, क्यों मार दिया सर? अब मैं सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा? गांव से आया है, लिख देना फाइल में। ड्यूटी के प्रेशर की वजह से अपनी रिवॉल्वर से ही सुसाइड कर लिया इसने। ए कुमार। हाँ भैया। चला दे इसे। ये इसका नाम बिना बच्चों का देवड़ू। नाम कुछ अलग है ना? ये नाम इसको कैसे मिला? आपको तो कुछ काम नहीं है। हीरो की तरह रेडी होकर गांव में जाकर घूमते फिरते हो। घर में एक बीवी भी है, उसका ठीक से ख्याल रखना है। कभी सोचा भी है? अरे क्यों चिल्ला रही हो? हाँ हाँ, मैं ही हमेशा चिल्लाती रहती हूँ। अरे मेरी फ्रेंड ज्योति की अभी अभी शादी हुई थी और वो प्रेग्नेंट भी है। पता है क्या? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, ऐसे मजाक करना बंद करो। मेरी बात सुनो, तुम उसे ऐसे क्यों सता रहे हो? उसे ठीक से देखोगे ये सोचकर शादी करवाई, अब उसे रुला क्यों रहे हो तुम? मेरे देखने से क्या होगा दीदी? तुमने बचपन में मेरी शादी तो करवा दी थी, इसीलिए बचपन से आज तक इसको झेल रहा हूँ। मैं तो इसको देखता है लेकिन हाँ, उसे कहते हैं फीलिंग।
फीलिंग। हाँ वही फीलिंग्स नहीं आती ना दीदी। देखो ये सब बातें छोड़ो, गांव में देवड़ू नाम से बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए तुम्हें बिना बच्चे का देवड़ू नाम दे दिया। बहुत शर्म की बात है ये। अरे बेटा वैजाग जाना है, कितना लोगे? वो 600 रुपए। अरे चाचा जी रेट तक करके कहाँ चले गए आप? तेरे रेट बोलने तक आधे रास्ते तक पहुंच गया हूँ। फोन रख। यही इसका प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको बोला बोल के नहीं गाना गा के बताओ। ला 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 ला। चलेगी चलेगी क्या भैया, तू चलेगी क्या, देगी देगी क्या भैया, तू देगी क्या। यार बाप रे। अब इसके गाना गाने से ये प्रॉब्लम होती है। ये मैं हूँ, नाम है रवि, रोबो 2.0 जैसा मैं बलिलमपुड़ी 2.0, क्योंकि अप टू डेट रहता हूँ। उसकी एक वजह है, बताऊँ क्या वजह है? इस पूरे शहर में वाईफाई फैसिलिटी सिर्फ मेरे ही ऑटो में है, इसीलिए मेरा ऑटो बहुत फेमस है। ए बुड्ढे, तू फिर से आ गया? कल तो तुझे 10 बार बस स्टैंड छोड़ा था ना? अरे बेटा ये इंग्लिश वीडियो की तरह है, इंग्लिश वीडियो जितनी बार भी देखोगे ना दूसरा नया वीडियो तुरंत आ जाता है। वही वीडियो कितनी बार देखूंगा। वाह रे अंकल वाह, भाई कमाल हो तुम तो। अपने इस पेट में खाना डालते हो या डेटा डालते हो? डेली का 10 GB तो तुम ही खत्म कर देते हो। एकदम ठीक बोला भाई तुमने, ये बुड्ढा ऐसा ही है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बाबा रामदेव की वीडियो देखता है। तू भी तो वही वीडियो देखता है ना? तुम ही लोग मिलकर मेरे ऑटो को इस गांव में बदनाम कर रहे हो। रवि टाउन जा रहे हाँ हो जा रहा क्या? हूँ, तुम दोनों को जाना है? आओ चलो बैठो। ए चला, ए चला, जाओ भाई। आजा बैठो। अरे क्या कर रहे हो? शक्ल तो देखो सबकी, अरे काम के न काज के दुश्मन अनाज के। हमें उतार के लो। अरे उठ जाओ। अरे तुझसे ही कह रही हूँ, उठ जा। उठ जाओ ना, सुनाई नहीं देता क्या? उठ जा। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, रात रात भर बस बाहर घूमते रहते हैं और दिन में सोते हैं। खुल गई ना? चलो उठो। पकड़। ए माँ, क्या ये सुबह सुबह फिर से बासी खाना दे रही हो? नहीं तो क्या दूं तुझे? गरम गरम खाना चाहिए। रात को खाना बनाया था, वो कौन खाएगा? उसे उठाकर फेंक दूं क्या? ए माँ, रात को थोड़ा काम था इसलिए। ओह, तुझे क्या काम रहा होगा मुझे पता है। ऑटो में पीकर यहाँ वहाँ घूमना। और क्या होगा? उस देवड़ू को मिलने दो मुझे, सबक सिखाती हूँ उसे। माँ हम शराबी नहीं है। ए, सारे शराबी यही बात कहते हैं, हम शराबी नहीं कहता है। सांप काटने से तेरे माँ बाप मर गए थे, इसलिए तुझे घर में रहने दिया था। तू भी इसके साथ मिलकर ड्रामा कर रहा है। मम्मी मम्मी तू ही है मेरी प्यारी मम्मी, तेरी मैं पूजा। नाटक बंद कर, पागल कहीं का। मैं यहाँ तुम दोनों को डांट रही हूँ और तुझे गाना सूझ रहा है। डॉक्टर ने बुलाया माँ, हाँ। इसलिए गाकर बात करता है। एक शराबी घर में कम था, जो दूसरा भी आ गया। मैं ही जाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम दोनों बाहर जाओगे ना तो दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। अरे रवि रवि, मैं और क्या हुआ मालती रे? साथ में आ रहे थे तो वो जीवन। आज तो तुम खुश हो ना? अरे मालती शादी होने के बाद भी कितनी खूबसूरत लग रही है। कल भी तुमको ले चलूंगा। किस चीज को यूज करने से खूबसूरती कम होती है? फोन, बाइक या बच्चा पैदा करने से? क्या बोल रहा है बे? कल क्या माता रे जी के मंदिर में देवड़ू? लेकर चलूंगा। ठीक बच्चे है? कहाँ है? कहाँ से आ रहे हो? मंदिर से। बच्चे चाहिए तो मंदिर नहीं देवड़ू, बीवी के करीब जाना पड़ता है। तुम चलो ना यहाँ से। क्या हो गया मालती? बच्चों के लिए तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं कोशिश करूँ क्या? ए, चुप रहे, गलत बात मत करना। सुन ले भाई, 1 महीने के लिए मालती को मेरे पास भेज दे। वादा करता हूँ खुशखबरी दे के रहूंगा। संभाल कर बात कर।
रो क्यों रही है रे? मिल जाएंगे ना। दोस्त बिना पैसे के पीकर जाओगे तो हमारा क्या होगा गुरु बेटा? नारायण को नहीं जानती है क्या? दोबारा पैसे मत मांगना। आंखें खराब हो गई हैं तुम्हारी? ये रंगोली बनाने में 3 घंटे लगे, पूरी तरह खराब कर दिया तुमने। दिमाग नहीं है क्या? ऐसे घूर क्या रहे हो? बोलो। अभी भी तो उसी के ख्याल में है क्या? तुमने उसको किस कर लिया ना? वो कुमार की बहन है, पता है? क्या बोला? वो कुमार की बहन? अपने को तो वो पहले दिखाई नहीं दी। देखोगे कैसे, वो गांव में नहीं रहती, बचपन से ही टाउन में रहकर पढ़ाई करती है। अभी पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली है। अभी वो लोकल पॉलिटिक्स के बारे में रिसर्च करने के लिए गांव में आई है। तू तो कुछ ज्यादा ही जानता है। वो कुमार गांव में बात कर रहा था तो मैंने सुना था। वो कुमार 1 नंबर का राक्षस है। ये किसके बारे में उसकी बहन ने अगर बता दिया ना। जिन हाथों से तुझे दारू पिलाया, जिन हाथों से चिकन भी खिलाया, अब इन्हीं हाथों से तेरी चिता को भी जलाना पड़ेगा। अरे मेरे दोस्त रवि, बंद करिए तेरा ऑर्केस्ट्रा। वो बता देगी क्या? पागल कहीं का। इतने पानी से धो रही हूँ फिर भी फील नहीं जा रहा। छोड़ूंगी नहीं इसे। इसकी तो भैया। वो सामान वाईजैक से समुद्र के रास्ते मुंबई शिप में भेज दे। सिक्योरिटी भी थोड़ी कम होगी।
अगर कोई बीच में आए ना तो उसे भी समुद्र में डुबा दे, समझा? डेड बॉडी भी नहीं मिलनी चाहिए। क्या हुआ, क्यों बुलाया? वो भैया, ये बात भैया को पता चली तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा। मेरी वजह से झगड़ा होना चाहिए। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हो? वो भैया, कल टाउन में सीनियर पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। मुझे अपॉइंटमेंट मिला है रिसर्च करने के लिए। कल टाउन जाना होगा, यही बताना था। तो फिर गुरु भाई से कार मांग लूं क्या? कोई बात नहीं, मैं चली ठीक है। जाऊंगी। क्या हुआ? भैया उसने क्या हुआ रे? भैया उसने भैया, उसने हमारे आदमियों को मारा है। उसकी इतनी हिम्मत, उसे छोड़ना नहीं है। भाई वो हमसे डरता ही नहीं है भाई, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या भैया, इसे क्यों मार रहे हैं? तो क्या करूं? इसने जो किया उसके लिए चुम्मा दूं क्या? औरतों के साथ बदतमीजी करना मुझे पसंद नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो। क्यों रे, तू क्या बच्चे पैदा करने की मशीन है क्या? जिनके पास बच्चे नहीं उन्हें बच्चे देने के लिए सेंटर में बैठकर मेरा नाम बोलकर फ्री में खाना और चाय खाकर आती जाती औरतों को तंग करते हो। ए, अब कोई भी गांव का लड़का अगर लड़कियों के पीछे गया तो जान से मार दूंगा मैं उसे, काट डालूंगा, वो चाहे हमारा आदमी हो या गांव का। आजा भाई, लेकर जाऊंगा ना। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ए बुढ़ाऊ, तू फिर से आ गया? वो बुड्ढा तेरे ऑटो में मरने वाला है ए क्या? रवि, हमारे गांव में जियो का टावर नहीं आएगा ना, तब तक तेरे ऑटो का क्रेज कम नहीं होगा। मेरी डार्लिंग आ रही है। सेंटर में मेरा ही ऑटो होना चाहिए, किसी और का ऑटो नहीं। फिर भी हमारे ऑटो में कौन चढ़ेगा? ए, उस दिन से वो मेरे ऊपर काफी गुस्सा होगी। हो सकता है मेरा छोड़कर किसी और के ऑटो में बैठे। अपने को एक भी ऑटो इधर नहीं मांगता है। क्या कहा तूने? बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो फिर ओके। चोड़वरम चोड़वरम चोड़वरम। ये क्या, यहाँ तो एक भी ऑटो नहीं है। अब हम कैसे जाएंगे? ये ऑटो है ना? हाँ, ये वाला। इस ऑटो में मैं नहीं जाने वाली। चाहिए तो तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ए लड़की, आएगी क्या? तेरी तो। अरे मैंने क्या बोला? चोड़वरम जा रहा हूँ इसलिए तुमको बुलाया। चलना है? तुम्हारे ऑटो में हम नहीं आएंगे, तुम जाओ। ए हेलो, यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हाँ ठीक सारे है। ऑटो चले गए हैं। अब दूसरी ऑटो शाम से पहले नहीं आने वाली। हाँ पता है, नहीं आएंगे। जल्दी चलना, सिटी में 3 पॉलिटिशियन से बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है। टाइम से नहीं पहुँचे तो मिस हो जाएगा। कैसे होगा? देखो तो कितना रश है। ओह, ये प्रॉब्लम है क्या? 1 सेकंड। ए, चलो उतरो, उतरो। हम लोग कब से वेटिंग में खड़े थे। मेरी डार्लिंग भी बहुत देर से यहाँ पर वेट कर रही है। चलो उतरो। मैं ऐसे उतार रहा है ना, रे तुझे श्राप लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा साइलेंट क्यों बैठी हो? कुछ बात करो ना। ए, तुम्हारे साथ बातें करते हुए जाऊँ? तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हारी लवर हूँ? मुंह बंद करो और ऑटो चलाओ। खूबसूरती नहीं, गुस्सा भी ज्यादा है तुम्हें। ठीक है, वैसे मेरे ऑटो में वाईफाई फ्री है। पासवर्ड चाहिए तुमको? नहीं चाहिए मुझे। कल्याणी, तुम चुप रहो। तुम बोलो रवि, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ सर्च करना है। ठीक है, टाइप करो। KALYANI, कल्याणी। ए, ये मेरा नाम है, तुम मेरा नाम मत लो। ओह माय गॉड, आपका नाम कल्याणी है? मुझे पता नहीं है। चुप रहो, चुप रहो। तुमको सब कुछ पता है। उस दिन भी तुमने मुझे वो दिया था। क्या दिया था? हे, तुमको नहीं पता? मालूम नहीं, इसलिए तो पूछ रही हूँ। बोल रही हूँ ना, नहीं पता। हे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, बहुत बड़े हीरो हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए, बाकी लड़कियों जैसी मत समझना। देखो, मेरे साथ बकवास किया ना तो जान से मार दूंगी, समझ गए? पता नहीं खुद को समझते क्या हो। रास्कल। स्टॉप। टाउन आ गया, उतरो।
इसका तो सब कुछ ज्यादा है, अलग ही लड़की है ये। हे भगवान, कितनी गालियां देती है ये लड़की। भगवान भला कर। अभी भी ऐसा फोन यूज करते हैं क्या? ये किसका फोन होगा ये? ओह, ये तो मेरी डार्लिंग का फोन है। मुझे गालियां देगी? रुको अब बताता हूं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर आज के बाद से अब कभी काम नहीं करेगा। तुमने इस रवि को गाली देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत भारी पड़ेगा। कितना दोगे? कितना दूंगा? कौन ये डब्बा फोन खरीदेगा? ऐसा मत बोल यार, 2 फुल। क्वार्टर भी नहीं आएगा। 1 फुल तो मिलेगा ना? फाइनली हाफ ले लो। हाँ तो ठीक है। ये लो पकड़ो हाफ। और चखना? छोड़ो भाई, जाने दो। नहीं, चलेगा 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 ना, चलेगा चलेगा। नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, जाओ। ठीक है। देना मेरे को, हमारा बोला ना। क्या हुआ? सब तुम्हें पी जाओगे तो हमें क्या मिलेगा? अरे और एक मंगाऊंगा ना, बैठो। अरे यार, आज तू ट्रिप पर नहीं गया था, पैसे कहाँ से आए? मेरी बहन का है। मेरी बहन? मेरी बहन कौन? अरे वो सुबह ऑटो में बैठी ना। ओ, कुमार की छोटी बहन। हाँ, उसको कितना घमंड है रे। इस गांव में मेरे लिए लड़कियां मरती हैं, बाप रे। और वो मुझे गालियां देती है वो। इसलिए उसको नहीं छोड़ूंगा। ऑटो में उसका फोन मिला था और ये पार्टी अरेंज किया। तो चुप रहे, तुम्हारी बात सुबह तक खत्म नहीं होगी। अपना दुखड़ा बाहर निकाल। तेरा दिल टूटा, तू बिल्कुल दुखी मत होना, तू निराश मत होना। ओ माय फ्रेंड, ओ माय फ्रेंड, लड़कियां आएंगी, आंसू लाएंगी, दुखी मत होना। ओ माय फ्रेंड, ओ माय फ्रेंड। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही है। 1 मिनट रुको, स्पीकर ऑन करता हूँ। हाँ बोलो मालती। लेट हो रहा है, खाना खाकर आओगे या तुम्हारे लिए भी खाना बनाना है? मालती, तुम सच में देवी हो। आज मेरी जो ऐसी स्थिति है ना, वो तुम्हारी वजह से। मेरे बारे में तुम इतना सोचती हो ना, मैं तुम्हें जन्मों जन्मों तक सैल्यूट करूंगा। पी रहे हो ना? खाना बनाना है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। ज्यादा मिर्च मसाला डालकर मच्छी फ्राई बनाना, और मच्छी करी भी। क्यों? ज्यादा नमक मिर्च खाकर क्या करोगे? और ऐसे बिना बच्चों के जिंदगी कब तक जीते रहोगे? रात भर तो अपने दोस्तों के साथ पीते रहते हो, सब कुछ उन्हीं के साथ कर लो ना फिर। अरे क्यों मेरी बहन को रुला रहा है? मैं क्या करूं यार, बचपन में दोनों साथ में खेले कूदे हैं। उसको देखकर मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आती। आइडिया, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। ये मेरे ऑटो में नहीं, तुम्हारे घर में होना चाहिए। इसके फेस को कट करके ऐसे लगा दो। कट करके? माली के फेस पे लगा दो। लगाकर? तब तू उसका चेहरा नहीं देखेगा ना, तो सब कुछ हैप्पीली हो जाएगा। नालायक, ऐसा गलत आइडिया दे रहा है तू। शर्म नहीं आती तुझे? चल भाग। चुप करो, तेरी जात टाइम का। हो गया। चलना नहीं है क्या? घर में माँ अकेली होगी, चलो। ठीक है, चलो घर चलते हैं। वैसे इसका आइडिया मुझे ठीक ही लगा। देखो तो कैसे सो रहे हैं दोनों। जिंदगी के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, भविष्य गया भाड़ में। शर्म भी नहीं आती इन दोनों को। बोल बोल कर थक चुकी हूँ मैं। माँ, क्या माँ सुबह सुबह शुरू हो गई तू? हाँ हाँ, अब मेरी आवाज तो तेरे कानों में चुभेगी ही। शर्म नहीं आती तुझे? इस उम्र में भी मुझे घर घर में जाकर सब्जियां बेचकर पैसे कमाने पड़ रहे हैं, और यहाँ पर मेरा बेटा है जो शाम तक सोता ही रहता है। इतनी देर तक नींद कैसे आती है तुझे? मैं कमा के ला रहा हूँ ना, तुमको कौन कह रहा जाने को? हाँ हाँ, कमाई तो तेरी इतनी सी है और उधार दुनिया भर का। राजा की फैमिली से है ना?
सो जा शाम तक सोया रहे तू। तुम तो सब्जियां बेच रही हो ना, उससे हम अंबानी तो नहीं हो गए ना? अच्छा जा। गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ गुड मॉर्निंग करती हूँ तेरी गुड मॉर्निंग। चल जा। मम्मी को गुड मॉर्निंग पसंद नहीं आई क्या? नमस्ते। नमस्ते। बेटी कैसी है? भगवान की दुआ से अच्छी है। बेटा स्कूल जा रहा है ना? हाँ वो भी स्कूल जाता है। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मालिक। नमस्ते। कैसे हो सब? नमस्ते। नमस्ते। ए देवड़ू कैसे हो? नमस्ते, बढ़िया है भैया। ऑटो ठीक से चल रहा है हाँ ना? ठीक से चल रहा है भैया। नमस्ते बोलना। नमस्कार कर। अरे नमस्कार कर। नमस्कार कर रहे। किसी इंसान के लिए या तो रिस्पेक्ट होना चाहिए या डर होना चाहिए। मुझे दोनों नहीं है। हेलो। ए तुम, मेरा फोन कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है, तुमने ही लिया। चुपचाप मेरा फोन वापस करो। मुझे पता नहीं है, बोला ना। ए मुझे याद है, तुम्हारे ही ऑटो में मेरा फोन छूट गया था। मेरा फोन वापस करो, नहीं दिया ना तो जान से मार दूंगी। जब देखो तब बकवास करती है। अपना पति समझ के डांट रही हो क्या? और हाँ, फोन मिला था, भेज दिया है। अब क्या? एक तो डब्बा फोन रखा था, उसके लिए ऐसा चिल्ला रही है जैसे। तुम्हारे लिए वो बस एक चीज हो सकती है, लेकिन वो मेरे लिए माँ की याद है। माँ ने आखिरी दिनों में मुझे उस पर फोन किया था। वो फोन मेरे पास रहे तो ऐसा लगता है माँ मेरे पास है। तुमने तो उसे बेच दिया होगा, लेकिन तुम जैसे अनएजुकेटेड लोग और ऑटो में लड़कियों से फ्लर्ट करने वाले लोग, तुम्हें इमोशंस क्या पता होंगे। छी। भैया, वो कल वाला फोन भेज दिया क्या? हाँ, ये फोन कौन खरीदेगा? डब्बा फोन है। थैंक्स भैया। ये लो आपके 300। 300 क्यों? 500 देना है। 500 कैसे? तुमने तो 300 दिया था ना। इसका इंटरेस्ट कौन देगा? इंटरेस्ट? 300 के लिए 200 इंटरेस्ट होता है क्या? चुप रह। ए छोटे, ये फोन मेरे भाई के गर्लफ्रेंड की माँ का फोन है। अगर ये फोन नहीं दिया ना तो आज ये हाथ से मारेगा और कल चप्पल से मारेगा। इससे अच्छा है फोन दे दे उसका। ओहो, मतलब ये फोन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अभी तो बोल रहा हूँ ना। तो फिर 1000 रुपए। 1000 रुपए? बिजनेस भैया, वो दरअसल मैं बिजनेस करने बैठा हूँ। नहीं तो फिर से बोल। वो क्या है? नहीं बोल। अरे मुझे क्यों मार रहा है? मुझे मारने से पैसे मिलेंगे क्या? मैं तुझे पैसे थोड़ी देने वाला हूँ। दिमाग खराब है? पागल हो गया क्या? 1000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास है क्या? नहीं है। क्या रे? है तेरे पास? मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे होते तो कब का दे दिया होता। तुम दोनों का लॉकर कैसे ओपन करना है मुझे पता है। आज मैं बहुत दुखी हूँ। पीने चले क्या? लेकिन पैसे? ये 300 है ना? तो फिर ठीक है। ये क्या सस्ती दारू लाया है? क्या बोला? सस्ती दारू है? 300 में स्कॉच लेगा क्या? ये तो 220 रुपए की है। 80 का चखना लेकर आया हूँ। और मेरी सिगरेट? क्या बात है, पी नहीं रहा है? नहीं रे, उस लड़की ने जब से मारा है तब से पानी भी नहीं पी रहा हूँ, तो दारू कैसे पी सकता हूँ? तुम लोग एंजॉय करो। इसको देख, हर बात में सीरियस हो जाता है। प्यारे, अगर तू नहीं पिएगा तो बहुत दुख होगा यार। मुझे और भी दुख है। उस डब्बा फोन के लिए मुझे इतने लोगों के बीच में मारेगी क्या? दुखी है तो 2 पैक ज्यादा मार ले, खुश है तो 1 पैक कम मार ले।
फालतू का गुस्सा हमें क्यों दिखाता है? दो पग मार के चलो डांस करते हैं। चुप रहे, अब तेरी क्या प्रॉब्लम है? आखिर उस डब्बा फोन के लिए तू उस दुकानदार को मारेगा? वो दुकानदार ने कितने पैसे बोले? और कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपए ना? इतना ही ना? मैंने ये पैसे मालती के लिए रखे थे। तू मेरा दोस्त है ना, मैं तुझे देता हूँ। ये ले आ उसका फोन और फोन लेकर दे दे उसे। ये ले। वो सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी फ्रेंड है। रुक जा। ये पैसे लेकर उसका फोन उसके मुंह पे मार दे। यही नहीं, तुम भी मेरे फ्रेंड हो। थैंक्स रे, थैंक्स यार। एक मिनट, हाँ, मैं अभी आया। ये पीकर तो जा। हाँ? अरे चीटर कहेगा, तूने हमें सस्ते दारू पिलाकर हमसे पैसे ले लिए। नालायक। अरे वाह, यह भी शर्मा रहा है। हमें 300 की दारू पिलाकर 1000 रुपए ले लिए। अबे तूने तो 1000, मैंने तो 2000 दिया। अरे कुछ मत बोलना, मुसीबत में हमने फ्रेंड की हेल्प की है ऐसा दिखाना। उसने धोखा दिया ऐसा शो मत करना, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। बचपन में जब मैं कोई गलती करता था तो माँ भगवान के पास फूल रखकर माफी मांगने को बोलती थी। मैं उसकी बातों को लाइटली लिया करता था, लेकिन आज पहली बार तुम्हारे पैरों के पास फूल रखकर दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ करना। मुझे चीजों की वैल्यू पता नहीं, लेकिन माँ की वैल्यू पता है। तुमने उसे गाली क्यों नहीं दी? उसे देखते ही गाली देती हो ना? क्या कहा था तुमने? अनएजुकेटेड है ना? तुम्हारी नजर में इडियट है ना? हेलो मैडम, वो अनएजुकेटेड नहीं है, वेल एजुकेटेड है। अपनी माँ से प्यार करता है, गांव नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए यहाँ पर है। देखो वो देखने में बुरा है पर आदमी बहुत अच्छा है। उसको गालियां मत देना। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। क्या बात है, आज बड़े गाने गुनगुना रहे हो? वही ना, तुम बच्चों के लिए टेंशन में रहती हो। तो मैंने सोचा हमारे बच्चे तो होने चाहिए। ये क्या, ये सब तुम कह रहे हो? आखिर मेरी बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। रुको रुको रुको, एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? वो क्या है ना, अब ये बताता हूँ। इसे देखो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये कुछ नहीं है मालती, इसे तुम अपने चेहरे पर लगा कर आओगी तो तुम्हें देखकर मुझे फीलिंग्स आएगी, फिर हमारा काम खुशी खुशी होगा। एक मिनट आती हूँ। हाँ, ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये कौन है? सलमान खान। इसे अपने चेहरे पर लगा लो तो मुझे भी तुम्हारे लिए फीलिंग आ जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम किसी और को मन में रखकर मेरे साथ सोओगे क्या? क्यों? तुम किसी और को सोचकर मेरे साथ सो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? हाँ, बताओ। अरे रुको रुको रुको, बात मत करो। किसी और की फोटो भला मैं अपने चेहरे पर क्यों लगाऊं? अरे वो कोई और नहीं है, सनी लियोनी, पूरे यूथ की देवी। टीवी के सामने किसी और को देवी कह रहे हो? अगर वो देवी है तो क्या मैं भूतनी हूँ? भूतनी हूँ मैं? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अरे मार क्यों रहे हो? अरे रुक जाओ मालती मेरी बात सुनो। अरे ये मर्द कभी नहीं सुधरेंगे। घर में घर वाली के होते हुए भी इन्हें हमेशा बाहर वाली पसंद आती है। अरे शिनू, रुक जा, तुझे
तुझे बताता हूँ। रुक, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक, भागता कहाँ है? रुक, रे, रुक, गधे, रुक जा। मैं तुझे बताता हूँ। तू मेरा डाइवोर्स कराना चाहता है? तुम्हारे लिए ऐसा आइडिया मेरे लिए ऐसा घटिया आइडिया देगा तू? ए, रुकना। ऐसी बात नहीं है यार। मालती के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। ऐसे भी तेरी इज्जत है कहाँ? तेरी वाली आ रही है। कल क्लास लगाई थी, आज ना ये तेरे ऑटो में ही जाएगी। इसकी बात मत मानना, ये तेरी भी बेइज्जती करा देगा। 100 का बेट। तू 100 की लगा रहा है, मैं 200 की लगा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बैठेगी। हेलो, तुम ऑटो चलाओ। ऑटो फुल होना चाहिए, नहीं तो नहीं जाऊंगा। फुल हुआ तो 10,000 मिलेगा क्या? 100 ही मिलेगा ना? मैं दे दूंगी, तुम चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? देर हो रही है, मुझे अर्जेंट काम है। चलो। देखा क्या? ऐसे चुप ही रहोगे क्या? टाउन तक हम लोग बात तो कर सकते हैं ना? बात करने के लिए मैं क्या तुम्हारा लवर हूँ? आखिर मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। ये क्या? तुम अभी तक उस बात को भूले नहीं हो? वो कैसे भूल जाऊँ मैं? वो ठीक है, तुम 100 रुपए तो देने वाली हो ना, मुझे पहले बता दो। देखो, अगर तुम्हें डाउट है तो अभी दे देती हूँ। नहीं नहीं ठीक है। इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है ना? तो ऐसे ऑटो चलाने में तुम्हें बुरा नहीं लगता है? ऑटो चलाना तुमको छोटा काम लगता है, लेकिन यहाँ पर हम ही बॉस हैं और हम ही वर्कर हैं। कोई भी मुझे कुछ नहीं बोल सकता है। शाम तक ऑटो चला के फिर मैं मस्त फ्रेंड्स के साथ बैठ के एंजॉय करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं माँ के पास ही रहता हूँ। जब मैं उनको जी भर के देखता हूँ ना, फिर कोई भी काम मुझे ठीक ही लगता है। माँ, गाँव और फ्रेंड्स, यही मेरी लाइफ है। मर जाए तेरी खातिर मर जाए, मर जाए तेरी खातिर मर जाए, तुझको जो ना पाए हम तो मर जाए। ढल जाए तुझ में ही ढल जाए, तू जो मिल जाए तो हम तुझ में ढल जाए।
तुझसे मैं कुछ भी चाहूँगा। पीछे पीछे मेरे साथी हो तुम, तेरे साथ बीते अब तो ये दिन मेरे। मैं हूँ मिली जब से तुमसे, मैं तो खुद को भूली। मर जाए मर जाए, ढल जाए ढल जाए। क्यों रे? भैया इलेक्शन होने वाला है, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं? इस बार एमएलए का टिकट आपको ही मिलेगा बोल रहे हैं भैया। अच्छा, इन लोगों की बातों पर यकीन मत कर। मुंह पर कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ। हमें इनसे होशियार रहना होगा। ठीक है भैया। नमस्ते। क्यों रे? कब बुलाया था और कब आ रहा है? वो नहीं तेरे दिमाग से डर निकल चुका है। ऐसा कुछ नहीं है माल लेकर जाओ तो तुमने मना कर दिया ना? भैया आजकल ना माल बेचने में डर लग रहा है भाई। लगता ही है, डर तो लगेगा ही। आजकल ईमानदारी का बोर्ड लगाकर जो घूमते रहते हो, क्यों उन्हीं के साथ घूम रहे हो? ऐसा नहीं है भाई। तेरे माँ बाप नहीं है। इस उम्र में तुझे पैसा कमाना है, कोई फ्री में तुझे पैसा नहीं देगा, समझ गया ना? ए कुमार, आज रात को इसके ऑटो में माल डालकर भेज दो। ठीक है भाई। भाई भाई ने बोला ना। हाँ? नमस्ते भाई। सर, आप एमएलए बनना चाहते हो, नॉमिनेशन का टाइम भी आ गया है। जब तक इलेक्शन है, ये गांजे का बिजनेस बंद कर दीजिए ना सर। करोड़ों का बिजनेस है ऐसा ही, कैसे बंद करूंगा? इस गुरु नारायण के आगे कौन आ सकता है? ऐसा नहीं है सर, इलेक्शन का टाइम है ना, जनता के बीच में अच्छी इमेज बनानी है। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब सोचते हैं सर, आपको भी सोचना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो जाए सर। सही कहा है साई, ये सब का सब राजनीति का खेल है। सब सांप के जैसे ही होते हैं, होशियार नहीं रहे तो हमें डस लेंगे। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ सर। ठीक है सर, मैं अभी चलता हूँ। अच्छा हाँ सर, एक और बात सर, आपके सारे लड़के डिपार्टमेंट में पहचान लिए गए हैं। इस बार माल भेजने के लिए नए लड़कों का ही इस्तेमाल कीजिएगा सर। चलता हूँ सर, ध्यान रखिएगा अपना। ऐसे ही हमारा साथ देते रहो। शेयर गाड़ी में रखा है, ले लो। थैंक यू सर, मिलता हूँ सर। रवि, रवि। हाँ बोलो। तुमने मुझे पहली बार देखा था तो क्या सोचा था? बता दूं? मैंने सोचा ये कौन है, इतनी खूबसूरत है। इस जैसी लड़के के साथ प्यार और शादी दोनों मुश्किल है। कम से कम एक किस भी दिया ना तो पूरी जिंदगी उसके याद में जी सकता हूँ, ऐसा सोचा था। इसलिए तुमको देखते ही किस कर लिया था। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। फिर तो मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगी। क्या हुआ, शौक लगा क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना तुम्हारे लिए मर भी जाऊंगा। पीछे ले। कल्याणी, भैया! क्या है? हाँ? मेरा हाथ पकड़ेगा? आज इसे नहीं छोड़ेंगे, चलो रे। रोक!
नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। भैया उसको छोड़ना नहीं है भैया। लड़कियों के पीछे गए तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर भी वो हमारे गांव की लड़कियों के पीछे पड़ा है तो कैसे छोड़ दूं? मैं उसके साथ क्या करूंगा ये बात तुम लोग सोच लो, क्योंकि तुम लोग मेरी ताकत हो। लेकिन उसे ताकत से नहीं, समझदारी से मारना होगा। पावर से नहीं, दिमाग से मारना होगा। मारेंगे, जरूर मारेंगे उसे। क्या हुआ मालती, तुम्हें बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है क्या? तो फिर मैं क्या करूँ माँ? वो तुमको छोटी बच्ची समझ रहा है। एक काम करो, उसको समझाओ कि तुम बच्ची नहीं हो। कैसे? तुम एक काम करो, क्या हुआ जी? प्यास लग रही है। छी, प्यास का मतलब पानी लेने चली गई है। ये लो। सुनो मालती, हाँ? ये प्यास पानी से नहीं बुझेगी, तो फिर? ये ऐसे बुझेगी। अब आइए भैया, बैठिए बैठिए ना। क्यों बेटी, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी रिसर्च? बस हो रहा है। क्या रे, भैया से ऐसे बात करेगी? उठ, देखा ना भाई, ऐसा ही करती है। उससे प्यार करके शादी करना चाहती है। क्यों बेटी? हाँ ना? हाँ, मैं बोल ही देती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। हमें रोकने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं। मैं बालिग हूँ। बहुत जुबान चल रही है तेरी। कुमार, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। क्यों बेटी, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। क्यों रे? बड़ी हो गई तो तुम हमारे घर और हमारी जाति की बेइज्जती करोगी। सुनो, तुम हमारे घर की लड़की हो। प्यार और शादी अगर किसी और के साथ की तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? लोग कहेंगे कि मैंने अपने घर की लड़की को कंट्रोल नहीं किया। लोग इस गुरु नारायण के मुंह पर थूकेंगे, समझ गई ना? देखो, ये इलेक्शन का टाइम है। इस समय अगर कोई पागलपन किया ना तो काट कर कीमा बना दूंगा। इसी तरह उसको भी जाकर समझाना है, तभी समझेगा। तू पागल हो गया है क्या? बात गुरु नारायण तक पहुंच गई है। छोड़ दे यार, मेरी बात मान, उस कल्याणी को भूल जा। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या सच्चा प्यार किया है तूने?
ए, मार डालूंगा। सारी लड़कियां अलग है और वो अलग है। कहा ना, मैं उसको प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी है। वो नहीं रे, गुरु नारायण ना राक्षस है, तुझे मार डालेगा यार। उसके लिए मर जाऊंगा, ऐसा मैंने वादा किया है। और अब इस गुरु नारायण से डरकर कल्याणी को छोड़ दूं क्या? रवि, कल्याणी, क्या हुआ? कल्याणी, कल्याणी, क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ। चलो रवि, इस गांव को छोड़कर हम चले जाते हैं। उस गुरु नारायण से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ से लेकर चलो प्लीज। कहाँ जाना है? हाँ? किधर जाना है? मुझे गांव और माँ को नहीं छोड़ना था, इसलिए कितने जॉब से नहीं गया। तुमसे भी मुझे इसी गांव ने मिलाया है। मैं कहीं और नहीं जी सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो कल्याणी। इधर देखो, मौत से डरकर भाग गया तो मेरा प्यार भी डरपोक है ऐसा समझेंगे। मेरा प्यार डरपोक नहीं है। इस प्यार को बचाने के लिए मैं उस गुरु नारायण को भी मार सकता हूँ। तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना, भरोसा रखो। रात को अब क्या वार्निंग देने के बाद बहन थोड़ी साइलेंट हो गई है। ठीक देख के लग रहा है कि वो उसे भूलने की कोशिश कर रही है। भाई नमस्ते भाई। क्यों रे, यहाँ क्यों आया है? पैसे चाहिए क्या तुझे? वो रवि के बारे में। ओ, रवि के बारे में बात करने आया है? हाँ भाई, वो उससे गलती हो गई है भाई, माफ कर दो भाई। ठीक है, माफ कर दूंगा। उससे गलती हो गई है ना, आप बोलना कि दोबारा गलती ना करे। माफ कर दूंगा। मैं समझा नहीं भाई। कुछ नहीं, इलेक्शन का टाइम है ना, कल मुझे जाकर के नॉमिनेशन करना है। इस टाइम पर माल को ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तुम लोगों का चेहरा पुलिस स्टेशन में सबको पता है। इसके लिए एक नया आदमी चाहिए। वो रवि बहुत अच्छा होगा, तेरा दोस्त है ना, तो जाकर उसको बोल कि माल छुपा के ऑटो में रख करके सिटी के बाहर छोड़कर आना है, तब मैं उसे माफ कर दूंगा। मेरी बात समझ में आई ना? सच में उसे आप माफ कर दोगे ना भाई? एक बार बोल दिया ना, चल जा। ठीक है भाई। रवि, एक सिगरेट है क्या? एक देना। ज्यादा मत पिए। हाँ मुझे पता है। रवि, मार्केट में सब्जी पहुंचाने के लिए हाँ बोल दिया था, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम अपने ऑटो से ले जाओगे क्या? शाम को मैं ऑटो नहीं चलाता, पता है ना? अरे अब अच्छी पार्टी है, मना करने पे किसी और को दे देगा। वो इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो जाना यार। ए, वो सामान लेके मेरे ऑटो में रख। इसको बीमारी है तो काम क्यों ले लिया? एक दिन काम नहीं लेगा तो नहीं चलेगा क्या? अब छोड़ ना, मार्केट में वो आदमी आके सब्जी ले लेगा ना। ठीक है, तेरी तबीयत खराब है ना, तू घर जाके रेस्ट कर। क्या रे, हुआ क्या? ए रवि, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। ठीक है, चल बैठ जा। चल। भाई माल और रवि के ऑटो में जा रहा है। चलो चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। चलो 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 चलो। अरे रवि, यहाँ पुलिस है यार। चलना तो क्या हुआ? रखो रखो। क्या है सर? किधर जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ सर, सब्जी लेकर जा रहा हूँ। सब्जियां लेकर? हाँ। कांस्टेबल, जरा जाकर चेक करो तो।
ओके सर। सर गांजा है सर। ये लीजिए सर। तो यार है सब्जियों के नाम पे गांजा लेकर जाता है और झूठ बोलता है पुलिस वालों से। सर इज्जत से बात कीजिए। इस गांजे के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एक तो गलत काम करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए। रोक तो, थाने में चल के मुझे देता हो इज्जत। चल बैठ गाड़ी में। हमें पता नहीं था सर। सर हमें पता नहीं था सर। चलो कांस्टेबल, ऑटो लेकर के आओ। चलो चलो, देखता हूँ तुझे मैं उठा। मेरे बेटे रवि को पकड़ कर लाए हैं। कहाँ है वो साहब? वो अंदर है, जाकर मिल लीजिए उससे। रवि, रवि, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? देवड़ू, हे भगवान, इन लोगों को कीड़े पड़े। हे देवड़ू, देवड़ू, बहुत चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? तुझे पता था ना कि इसमें गांजा है? साथ में दारू पीता और ऐसा करता है? तुझे दोस्त मानता था मैं। मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। मेरी बात। आज मैं इसकी जान ले लूंगा। रवि, इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे रुक जा। क्यों रे? क्या हो गया तुझे? मार डालेगा तू इसे? हाँ बोल, जान से मार डालेगा इसे? बोल ना। ये क्या करता है तुम्हें पता है? क्या करता है? गांजा बेच रहा है ये। क्या कहा? गांजा बेच रहा है तो तू इसे मार डालेगा? हाँ बोल ना। जो भी गांजा बेचेगा तू उसे मार डालेगा क्या? तो फिर मैं भी तो गांजा बेचकर ही जी रही हूँ ना। मुझे भी मार डालेगा तू? बोल ना, बोल। गांजा बेच कर ही तुझे इतना बड़ा किया है। जीने के लिए कोई और रास्ता नहीं था बेटा। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है माँ? तो और क्या करती मैं? हाँ, एक ही बेटा था इसलिए सब कुछ बेच बाच कर तुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। लेकिन तूने क्या किया? तुझे ना ही किसी के नीचे काम करना पसंद है और ना ही ये गांव छोड़कर जाना। यही इस गांव में रह रहा है। तेरे बोलने से सब कुछ हो जाएगा? तेरे पापा ने मरने से पहले जो कर्ज लिया था और जो तेरी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था वो कैसे चुका रही हूँ पता है? गांजा बेच कर चुका रही हूँ, पता है तुझे? देख मेरी बात सुन, तू दुखी हो जाएगा ना, इसलिए ये बात तुझे अब तक नहीं बताई मैंने। इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है बेटा। उसने सब कुछ तेरे लिए किया है। और तू उसे इस तरह बारे में देख नहीं सकती। हाँ बेटा, उसने जो कुछ भी किया है वो तुझे बचाने के लिए किया। सॉरी यार, तुझे बहुत कुछ बोल दिया। मैं तेरा फ्रेंड हूँ। मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। समुद्र में लहरें उठना और दोस्ती में झगड़ा होना बिल्कुल आम बात है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं एक बार जाकर गुरु नारायण से बात करके आती हूँ। इन बड़े लोगों से क्यों दुश्मनी बोल लेनी बेटा? माँ, ये सब गुरु नारायण ही कर रहा है और आप उसके पास ही बात करने के लिए जा रही हो। ए, चुप कर तुम।
हो सकता है सीआई ने उन्हें बिना बताए तुम्हें अरेस्ट किया हो, किसे पता। माँ, ये सीआई भी गुरु नारायण का ही चमचा है, उसने ही अरेस्ट करवाया होगा। ठीक है, गुरु नारायण के बोलने से ही इस सीआई ने तुम्हें अरेस्ट किया होगा, लेकिन क्यों बेटा? तू उस लड़की के पीछे जा रहा था इसीलिए ना? अब ऐसा कभी नहीं होगा, ये कहकर तू उनके पैर पकड़कर माफी मांग लेना, क्योंकि मैं तुम लोगों को इस हालत में नहीं देख सकती। ए सीनू, चल। माँ, मालिक, मालिक, मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ चम्मा? मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन में रखा है। मेरा एक ही बेटा है मालिक, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। वो सीआई उसे बाहर डालेगा मालिक। गलत किया है तो मारेंगे ही। तुम्हें पता नहीं है क्या? 25 साल से व्यापार कर रही हो। हमारे धंधे में गलत करना गलत नहीं है, पकड़े जाना गलत है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उस सीआई से बात करके मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। उठो, उठो। मालिक, मालिक। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैंने बोला था ना, हम कहीं भाग चलते हैं। अब तुम ही देखो क्या हुआ। कल्याणी रो मत, कुछ नहीं होगा मुझे। और क्या होगा? मेरी वजह से पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल बन गए हो, और क्या चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं रवि, नहीं। वो गुरु नारायण तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे भूल जाओ रवि, मुझे भूल जाओ। तुम भूल पाओगी क्या? बोलो, बोलो कल्याणी। भूल जाऊंगी, दोबारा ऐसा मत बोलना, मार डालूंगा। मारकर यही सजा काटूंगा। तुम्हारा प्यार मेरी ताकत होनी चाहिए, मेरी कमजोरी नहीं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इस दुनिया से तो क्या, गुरु नारायण से भी लड़ जाऊंगा। जो भी बीच में आएगा मार डालूंगा। पुलिस स्टेशन आए। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ सर? इतना हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा ही। वो रवि के बारे में सोच करके हंसी आ गई। तुम्हें एक बात बताऊं, उसको देखने से बचपन में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन वो इतनी आसानी से फंस गया। देखो, तब समझ में आया वो अलग है और मैं अलग हूँ। मैं बहुत ही अलग हूँ, ऐसा ही। इस गुरु नारायण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सच है सर, लेकिन उसको थाने में कब तक रख सकते हैं सर? क्या कहा? उसका एनकाउंटर नहीं किया? समझ में आ गया सर, लेकिन आपने उसकी माँ को बोला उसे छुड़ा दूंगा। पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा हूँ मैं, ऐसी बातों को मैनेज करना ही होगा। ये सब प्रैक्टिस में काम आएगा। नॉमिनेशन के पहले ही एक एमएलए दिख रहा है मुझे। हाँ, नॉमिनेशन से याद आया, कल ही मुहूर्त है नॉमिनेशन के लिए। तब तक तू अपना काम खत्म करके आ जा, हम सब मिल करके पार्टी करेंगे। डन सर। अबे होटल समझ रखा है क्या? उठ, उठ, उठ। अबे ये तेरे बाप का घर नहीं है, थाना है। चलो उठ। कांस्टेबल, इनको गाड़ी में बिठाओ। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो सर? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? चल।
जल्दी कर। क्या रे, नहीं बताएंगे तो चलेगा नहीं क्या? चप चप। सर आ गए, सर आ गए। आप लोग यहाँ क्यों आए? कार के ऊपर स्टिकर और हाथ में माइक, समझ नहीं आ रहा क्या? मीडिया है राम बाबू। क्या चाहते हैं आप लोग? 2 मासूमों पर गांजा केस लगा के आप इनकाउंटर करने वाले हो, ऐसा न्यूज वायरल हुआ है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? यू डोंट नो? आप सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते? 1 मिनट। हाय फ्रेंड्स, हम बहुत मुसीबत में हैं। हम दोनों को पुलिस वालों ने झूठ मूठ के गांजे के केस में फंसा दिया है। हमें डर है कि वो हमें मार डालेंगे। ये वीडियो जैसे ही मिले, ये वीडियो मीडिया तक पहुंचा देना और हमें बचा लेना प्लीज 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 प्लीज। अब क्या कहेंगे? बस 1 मिनट। क्यों रे, कैसे किया ये सब? हे, उठो। क्या हुआ रवि? हमारा ऑटो किधर है? यहीं होगा। ऑटो में वाईफाई है ना? हाँ। एक फोन मिला तो हम लोग बाहर निकल सकते हैं। हाँ, ये बात है। लॉक भी नहीं है। मुझे फंसा दिया इसने। हेलो, क्या है ये सब? न्यूज कंफर्म है, टेलीकास्ट करें क्या? थोड़ा रुकिए ना भाई। रुके? मीडिया को रोकना चाहते हो? पता है ना, मीडिया कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने ऐसा कब बोला? पर हमें तो यही लगा। यही लोग उस वीडियो में थे। नाइस परफॉर्मेंस। इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? कोर्ट। अच्छा, कोर्ट। पर वीडियो में ना कोई FIR ना कोई चार्जशीट, फिर कोर्ट कैसे लेकर जा रहे हैं आप? क्यों नहीं है? वो भी है ना। अच्छा है, तो फिर दिखाइए ना हमें। खाने में चूहे बहुत हैं। रात में FIR की कॉपी चूहे काट गए हैं सारे के सारे। सर एक बात बताइए, पार्ट टाइम में आप राइटिंग करते हैं क्या? तुम्हें कैसे पता? आपकी बातों से पता चला हमें। आफ्टर ऑल विक्टिम से आपने माल भी जब्त किया होगा। माल कहाँ है सर? है ना कांस्टेबल, जाकर माल लेकर क्या? सर है? वो माल चोरी हो गया सर, मिल नहीं रहा है। FIR नहीं है, चार्जशीट नहीं है, माल भी नहीं है, और तो और केस भी नहीं है। फिर आपने इनको किस बेस पे अरेस्ट किया है सर? सर वो क्या है कि सर मेरी बात सुनिए एक बार प्लीज। हाथ क्यों रख रहे हो? ऐसे मीडिया के ऊपर हाथ रखोगे? मेरी बात तो सुनिए सर। माल है सर। माल है तो दिखाइए ना सर। वो सारा माल किधर है मुझे पता है सर। हाँ हाँ, वो माल किधर है मुझे पता है, मगर क्या ये CI उनको अरेस्ट करेगा? अरे सर, आप ही को बोल रहा है, रिएक्ट कीजिए ना। क्या कह रहे हैं? गलती कोई भी करे मैं उसे अरेस्ट करूंगा। फिर वो और कोई नहीं है, गुरु नारायण है। गंजा गुरु नारायण, उसके घर में ही माल है, जाके अरेस्ट करो। क्या सर, उसका नाम बता दिया, माल कहाँ है वो भी बता दिया, उसके घर का रास्ता भी दिखा दिया है, और क्या चाहिए सर? अरे वो गुरु नारायण। वो कोई भी, उससे आपको क्या? आप कौन हैं? पुलिस, पावरफुल पुलिस। चलिए सर, चलिए। चलो। क्यों रे, कैसा लग रहा हूँ? भैया एकदम MLA जैसे दिख रहे हैं। कुमार कहाँ है? वो इलेक्शन ऑफिस में इंतजाम करने गए हैं। चलो, नॉमिनेशन का टाइम हो रहा है। क्या बात है CI? सिक्योरिटी के अलावा क्रिमिनल्स को लेकर के घूम रहे हो? पुलिस कम पड़ गई है क्या? सर वो आपको क्या सर, आप डर क्यों रहे हैं? यहाँ पर गुरु नारायण कौन है?
इतने लोगों को आपने सिंगल हैंडेडली कंट्रोल कर लिया। आप ही गुरु नारायण हैं, am I right? गांव में नया है क्या? गांव में नया नहीं है सर, स्टेट में भी नया है। राम बाबू, मीडिया राम बाबू हैं आपको ये। क्या काम है? आपके घर में गांजा रखा है ऐसी इन्फॉर्मेशन है। क्या सीआई सर, आप बोलेंगे कुछ? सर वो एक बार आपके घर पे सर्च करना है। क्या रे दरोगा, क्या बोल रहा है रे? देखो सीआई, नॉमिनेशन के लिए लेट हो रहा हूँ। कोई भी बात है तो बाद में देखेंगे। हाँ सर, आप जा सकते हैं। अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को गलत साबित करके जाइए सर। ठीक है सीआई, चेक कर लो। अगर इधर कोई भी माल नहीं मिला तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। सर, उस बॉक्स में चेक करिए ना क्या है। हाँ, इस बॉक्स को अच्छी तरह देखिए आप, क्या है उसके अंदर। हाँ, ये ब्लू कलर, यही है, यही है। हाँ, यही है गांजे वाला बॉक्स। अब क्या बोलेंगे आप? आपके सर किधर है? चलो चलो चलो। अच्छा सुनो, सीआई साहब कहाँ पर है? सीआई साहब, हमारी इंफॉर्मेशन सही थी, यहाँ पर गांजे का पैकेट मिला है। अब क्या बोलेंगे आप? हेलो संध्या, मेरी वॉइस आ रही है ना? इन्फॉर्मेशन सही थी, हमें गुरु नारायण के घर में गांजे का पैकेट मिला है। एमएलए के उम्मीदवार गुरु नारायण के घर में गांजे का पैकेट मिला है और अब उनका पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ सकता है। संध्या, इन लोगों को नहीं, पार्टी को साफ सुथरे लोगों को टिकट देनी चाहिए। इनके जैसे लोग अगर कल एमएलए बन गए तो सबके लिए दिक्कत की बात होगी। और यहाँ सीआई सर शांत खड़े हैं। ऐसा लगता है कि इस सब में उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर हो सकता है। हेलो हेलो हेलो, रुकिए 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 रुकिए। चैनल के टीआरपी के लिए कुछ भी मत बोलिए भाई। आपको अरेस्ट चाहिए ना? यस। हो जाएगा सर। भैया, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं कर सकते कुमार भाई, माल घर में मिला था। घर में मिला तो क्या हुआ? ए, तुम लोग यहाँ खड़े होके क्या देख रहे हो? जो भी देखना था पहले देखना चाहिए था ना। सुनो कुमार, रुको, ये थाना है। फिर एक काम कीजिए सीआई साहब, भैया के पॉलिटिकल करियर को बदनाम करने के लिए मैंने ही लोगों से मिलके वो पैकेट भैया के घर में रखवाया था। भैया को छोड़ दो और मुझे अंदर कर दो, क्योंकि भैया की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। कुमार की चिंता मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा सर, आप जाइए। भैया, बहन का ख्याल रखिएगा।
क्या भाई, कोई मर गया जो ऐसे नहा रहे हो आप? अरे मर गया, मेरे अंदर का पॉलिटिशियन मर गया। नहीं, मार दिया मैंने। नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भी नहीं भरा। एमएलए बनने का मेरा सपना बर्बाद हो गया। नहीं छोड़ूंगा, तीनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस गांव में गुरु नारायण से अगर डर नहीं है तो उन तीनों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। चलो मारना है उन्हें। मालती, तुम आ गए? अरे बाप रे, रुक जाओ, मारो मत। अरे क्यों मार रही हो? रुको, अरे रुक जाओ मालती, मैं 3 दिन के बाद घर आया हूँ, तुम मार रही हो। 3 दिन बाद आए हो इसीलिए मार रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे आने के इंतजार में थी कि कब तुम आओगे और मैं कब तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी? खुशखबरी क्या है? तुमने ऑटो बेचकर बड़ी गाड़ी खरीद ली है क्या? चुप पागल। तुम क्या है? तुम पापा बनने वाले हो। हाँ? मालती, सच में मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हो। मालती, रुको रुको, सुनो, अरे सुनो तो। मालती, कहाँ जा रहे ये हो? खुशखबरी मैं पूरे गांव को बताने जा रहा हूँ। दादी, मैं बाप बनने वाला समझदार हूँ। हो जा, बधाई हो बेटा। शादी के लिए सुबह लेकर गए थे, टाइम पूरा वेस्ट किया तूने। अरे ऐसी बात नहीं है, शादी के बाद मैंने पहली बार उसके लिए कुछ खरीदा है। अभी तो वो माँ बनने वाली है, घर में खुशियाँ आने वाली हैं। ये तो खुशी की बात है ना, इसीलिए थोड़ा सा। अच्छा, इसका प्यार तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज के बाद से गाना मैं नहीं, ये गाएगा। तुम्हें देख के बिना दिल मेरा लगता नहीं। मेरी ए, तू क्यों रुक गया? इसको रुकने के लिए बोला था। ए, उधर देखो। रोड के बीच में पत्थर किसने लगाया? रुको, देख कर आता हूँ। मैं देख कर आता हूँ, तुम लोग गाड़ी में ही रुको। कुछ गड़बड़। हाँ ठीक है। संभल के।
चल देवड़ू देवड़ू चल 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 ना यार चल 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 यहाँ से चल देवड़ू 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 गाड़ी में से जाके कपड़ा लेकर आ, जल्दी ला। देवड़ू उठो, देवड़ू उठना भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे जल्दी लेकर आना। इधर दे, इधर दे। देवड़ू संभल के उठा। कुछ नहीं होगा। सॉरी, बचा नहीं पाया। ही इज डेड। भैया वो कहाँ हैं? साड़ी लेकर आता हूँ कहकर गए थे, अभी तक आए ही नहीं। अरे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ देखिए ना क्या हो गया। हे भगवान, संभालो अपने आप को, संभालो। भलती नहीं। सुनिए ना क्या हो गया आपको? ये सब क्या हो गया? अब हमारे बच्चे का क्या होगा? मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए ना। देखिए ना क्या हो गया। चुप हो जाओ, चुप हो जा मल्ली। दाग देने वाला अभी पैदा भी नहीं हुआ और इसे भगवान ने ऊपर बुला लिया। नहीं नहीं, इसकी चिता को आगे इसका बच्चा ही देगा। उठिए ना, आंखें खोलिए। चुप हो जा, बस कर, मुझे मार जाने दीजिए।
चुप हो जा, बस कर। छोड़कर चला गया। वो हमारे बीच नहीं है, ऐसा यकीन नहीं हो रहा है। उन लोगों ने उसे मार दिया यार। गुरु नारायण हमें भी मारने का बहुत डर लग रहा है यार। उससे पहले हम उसे मार देंगे। ऐसे क्या दिख रहा है? क्या वही हमें मार सकता है? हम भी उसे मार सकते हैं। क्या मौत हमको ही मिलेगी? उसको नहीं आएगी मौत। देवड़ू की आत्मा को शांति देनी है तो उस गुरु नारायण को मारना होगा। कहां मिलेगा वो? कहां मिलेगा? मैं कुछ पूछ रहा हूं। देख लूंगा। चल चल। जाके देख क्या हुआ है। आओ रवि, आओ। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
क्या रे, दर्द हो रहा है क्या? देवड़ू भी ऐसे ही चिल्लाया था, ऐसे ही दर्द हो रहा था मेरे देवड़ू को। तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना, तो तूने उसे क्यों मारा? मुझे मारना था ना, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं भी वही बोल रहा हूँ। तेरे ऊपर गुस्सा था तो तुझे ही मारूंगा। उसे 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 क्यों मारूंगा? मैंने टारगेट किया तो कोई भी इस दुनिया में जी नहीं सकता है। फिर भी हमारे बीच में इतनी लड़ाई कैसे हो गई मैं नहीं जानता। हमारे बीच में झगड़े के लिए और तुम्हारे दोस्त के मौत का कारण कौन है पता है तुम्हें? तुमने जिसे अपने प्राण से ज्यादा प्यार किया वही तुम्हारी कल्याणी। क्या रे, नाटक कर रहा है क्या? नहीं, नाटक नहीं है। ये सब तेरी लवर का नाटक है। इस नाटक में बलि का बकरा बन गए हो तुम लोग। इस बात का तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? जीने के लिए झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मरते समय मैं झूठ नहीं बोल सकता। इन सब का कारण वो कल्याणी ही है। ये सब सारा नाटक उस कल्याणी ने किया है। जाओ, उसको जाके अपने प्यार का वास्ता दो और उससे सच बोलने को कहो। जाओ, जाकर पूछो उससे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे यहाँ से लेकर चलो। उस गुरु नारायण से दुश्मनी नहीं करनी है। मुझे यहाँ से लेकर चलो प्लीज। मुझे भूल जाओ रवि, मुझे भूल जाओ। क्या है ये सब? आओ रवि, आओ। तुम आओगे मुझे पता था। क्यों किया ये सब? इस कहानी का अंत अब हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत तो 15 साल पहले हुई थी। मेरे पिताजी का नाम है वीरा राघवैया। वो इस गांव के बहुत बड़े आदमी थे। उनको ये गांव और ये गांव के लोग बहुत प्यार करते थे। और ये गुरु नारायण मेरे पिताजी के पास काम किया करता था। इसी गुरु नारायण ने हम सबके सामने मेरे पिताजी को मार डाला और उस शौक में मेरी माँ भी गुजर गई। हम सब उसी दुख में थे। तभी उसने बताया कि मेरे पापा ने गांव से कर्ज लिया है और हमारी संपत्ति बेचकर गुरु नारायण ने सब कुछ ले लिया और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और तब से भाई सिर्फ मेरे लिए ही जी रहे हैं और इसीलिए भाई गुरु नारायण के गैंग में काम कर रहे हैं। और तब से ही हम गुरु नारायण से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी पावर की वजह से कोई उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। वक्त
बीतता गया, लेकिन मेरे माँ बाप की मौत का गुस्सा मेरे अंदर से नहीं गया था। मैं उससे बदला लेना चाहती थी और फिर मैंने देखा कि तुम गुरु नारायण के लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। पूरा गांव उससे डरता था, लेकिन तुमने गुरु नारायण के खिलाफ आवाज उठाई। तभी मुझे समझ आ गया था कि इस गांव में गुरु नारायण से कोई नहीं डरता है तो वो तुम हो। तुम्हें दूर से देखते ही मैं ये बात अच्छे से समझ गई थी। उस आदमी से बदला लेने में मेरी मदद कोई कर सकता है तो वो तुम हो। तुम्हारी आंखों में देखा था कि उस गुरु नारायण के लिए तुम्हारे अंदर जरा भी डर नहीं था, बस हिम्मत थी। तुम्हारे साथ मिलकर मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यही सोचकर मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया, तुम्हारे करीब होने का नाटक किया, दिल लगाने का नाटक किया। हमारे प्यार के बारे में भैया को पता चला तो मुझे डांटा। फिर मैंने उन्हें सच बताया तो उन्होंने मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे और गुरु नारायण के बीच झगड़ा करवाने का प्लान किया और उस वक्त तुमसे प्यार का झूठा नाटक करते करते मैं सच में तुमसे प्यार करने लग गई। तुम्हारे प्यार के सामने मेरा बदला बहुत छोटा लगने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें धोखा देना बहुत बड़ी गलती होगी। और उसी वक्त मेरे भैया ने मुझे फोन किया। भैया, कहाँ हैं आप? अपनी रिहाई के लिए उस सियाई को पैसे खिलाया है और अभी स्टेशन से बाहर आया हूँ। अब इस नाटक का अंत होने वाला है, पुलिस भी नहीं रोक सकती। रवि का जो दोस्त है उसे मारने का प्लान है। रवि को लगेगा कि यह काम गुरु नारायण ने किया है, फिर वो गुरु नारायण को मार देगा। फिर हमारा काम अपने आप आसान हो जाएगा। भैया, नहीं भैया। क्या हुआ? नहीं भैया, ये सही नहीं है। ये क्या ड्रामा कर रही है तू? मैं ये ड्रामा खत्म करने कह रही हूँ। उस गुरु नारायण ने हमारे पापा को मारा है। उसको मारना और हमारा बदला लेना ये गलत नहीं है, लेकिन हमारे बदले के लिए उन बेचारों को जान से मार देना ये सही नहीं भैया। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू सच में उस रवि से प्यार करने लगी क्या? भैया वो... चुप कर। क्या करना है मुझे पता है। चल तू फोन रख। भैया, भैया। हाँ भैया, आपके पीछे बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। वो कुमार और उसकी बहन दोनों मिलकर आपको मारना चाहते हैं भैया। उसके बाल पकड़कर खींच कर लाओ। ठीक है भैया। कल्याणी। हाँ भैया, कब आए बस आप? करो, नाटक बंद करो, मैं सब सुन चुका हूँ। भैया के पीछे इतना प्लान कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें खत्म कर दूंगा आज मैं। तू तो आज गई। क्या समझती है अपने आप को? उठ, उठ, उठ। ये सब मैं तुम्हें वक्त आने पर बताने ही वाली थी, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया। तुमने गलत कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना प्यार करता था तुमको। रोना मत। मैंने तुमसे प्यार किया ना, तो मुझे रोना चाहिए। तुम क्यों रो रही हो? बेचारा देवरू, उसने क्या किया था? उस मासूम को क्यों मारा? अरे उसके साथ बात क्या करा? मार डालू उसे। मार दो रवि, मुझे मार दो। मेरे जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए, लेकिन मरने से पहले
मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ए, तू घर तक आ गया है तो तुझे सच्चाई पता चल गई होगी, और जब तुझे सच्चाई पता चल गई तो तूने जीने का हक खो दिया। भैया, भैया, मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मेरी बहन को प्यार करता है, मार डालूंगा तुझे। भैया, 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 रवि, 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 नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, रवि। यकीन कर लिया, मेरे लिए तुमने अपने भाई को ही मार दिया। तुम्हारा प्यार सच्चा है। रवि, लेकिन ये ठीक नहीं है। मेरे लिए तुम, इस गांव में गांजे का व्यापार हो रहा है। इस गांव में गरीब लोग गांजा बेचने को मजबूर हैं। तुम उनकी मदद करो। रवि, रवि, हमारे इस गांव को सुधार के दिखाओ, बदल दो। तुम्हें मेरे लिए ऐसा करना है। रवि, 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 रवि।